काकरोच जनता पार्टी से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। ये लोग राजनीतिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हो, ये अच्छे हो बेकार हो, हम लोग छात्र हैं, हमारा कोई मसीहा नहीं, हम लोग स्वयं अपने लिए हम लोग स्वयं ग्रुप बना के थोड़ा बहुत हम लोगों को सपोर्ट में है। जो हमारे गुरुबंद हैं, टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए तो क्या गारंटी है कि पेपर रद्द, पेपर लीक रुक जाएगा? कम से कम उनको कुर्सी खोने का डर तो रहेगा। जो भी इस कारण के लिए पेपर अभिजीत दीप के दिल्ली में पेपर लीक और लेखपाल के लिए और आजादी के नारे और जेएनयू जैसे नारे लगवाने लगे, वो घटिया आदमी है, हम उनका समर्थन नहीं करते। जो मीडिया यहाँ स्थल पर है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी की वजह से सरकार तक हमारी भावनाएं थोड़ी बहुत जो पहुंच पा रही, मरती हुई वो पहुंच भी रही। सबसे गंदी मीडिया वो है जो न्यूज एंकरों में बैठ के, एसी में बैठ के डिबेट कराया करती है। सब लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात, हम जो यहाँ पे इतनी समय मौजूदा मीडिया है स्थल पर आई हुई है, इसकी हम बहुत बड़ी सराहना करते हैं। हम लोग बस ये मेन मीडिया गोदी मीडिया वो है जो केवल न्यूज रूम में बात ही नहीं दिखाएगी, वहाँ से बैठ के बताएगी, सरकारों का गुणगान किया करती है। जैसे उन्होंने जो भी बोला वो भड़क गए, वो अलग चीज है। लेकिन जो धांधली परीक्षाओं में हो रही है वो सत्य कथन है, उस पर मैं भी विचार अपना देता हूँ। जैसे लोग, लेकिन जो जैसे आप एक साल मेहनत किए, परीक्षा रद्द हो गई तो यहाँ से दुख होगा। दुख होता ही है, जाने आने के किराया सब परेशान, सब लोग परेशान, दुख हो। मैं जो धरातल पर मीडिया है इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक थोड़ा भ्रम ये इस समय फैला हुआ युवाओं में कि सारी मीडिया बर्बाद है। सारी मीडिया नहीं, जो मीडिया स्थल पर है, जो मीडिया यहाँ स्थल पर है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी की वजह से सरकार तक हमारी भावनाएं थोड़ी बहुत जो पहुंच पा रही, मरती हुई वो पहुंच भी रही। सबसे गंदी मीडिया वो है जो न्यूज एंकरों में बैठ के, एसी में बैठ के डिबेट कराया करती है और वहाँ लड़ाने का काम करते हैं। एक सवाल आप लोग से रहेगा, जैसे आप लोग युवा हैं, आप छात्र भी हैं, आप अपने हित के लिए लड़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो काकरोच जनता पार्टी की तरफ से आप लड़ेंगे या फिर अपने लिए? भाई काकरोच जनता पार्टी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। ये लोग राजनीतिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हो, ये अच्छे हो बेकार हो, हम लोग छात्र हैं, हमारा कोई मसीहा नहीं, हम लोग स्वयं अपने लिए हम लोग स्वयं ग्रुप बना के थोड़ा बहुत हम लोगों को सपोर्ट में है। जो हमारे गुरुबंद हैं, टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग उनके साथ आए हुए हैं। काकरोच जनता पार्टी से हम लोग को कोई नाता नहीं। अच्छा, तो जो है मोदी सरकार का 12 साल हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार का 8-9 साल हो गया, ये कहते हैं हमारे सरकार में डिजिटलाइज बहुत हो गया, मतलब परीक्षाओं को लेके कई सारे सख्त नियम। मैं 2 लाइन में योगी सरकार का पूरा बात बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं राजनीति करूंगा भी नहीं। इनकी चाहे जो व्यवस्था अच्छी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग केवल शिक्षा पोर्शन देखते हैं इनका, और इनका शिक्षा पोर्शन बहुत ज़्यादा ध्वस्त है। अगर शायद इसकी रैंकिंग कराई जाए तो विश्व में शायद नीचे स्थान से पहला स्थान भी ना मिले, नीचे से इनकी शिक्षा और इनका चाहे जो व्यवस्था बढ़िया हो, कोई भी पोर्शन अच्छा हो, पुलिस व्यवस्था अच्छी हो, कुछ भी हो, व्यवस्था अच्छी हुई है। बगल का सेंटर, हमारे रूम के बगल का सेंटर है कृष्णा नगर का, जो आसाराम बापू केंद्र के बगल में जस्ट है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ 35-35 हज़ार 40-40 हज़ार में पेपर दिए। टाइपिंग करवाई गई यूपी एसआई की, वहाँ टाइपिंग के लिए अलग से लड़का बैठा दिया गया। ऐसा हुआ है, केवल कहने के लिए डिजिटल हुआ है कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल धरातल पे कुछ नहीं। यहाँ जो चल रहा है, मुद्दा चल रहा है। तो भैया जैसे ये चीज़ें हो गई, आप लोग अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जैसे ये अभिजीत दीप के जो सीजेपी के वो हैं, वो कहते हैं कि हम 7-8 जगहों पे प्रोटेस्ट करेंगे, युवाओं के हित की बात करेंगे, और उसके बाद नारे उसमें आरएसएस वगैरह, उनकी बात गलत बात, वो बेवकूफ आदमी है। नहीं, शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखें, वो बेवकूफ है। गए थे जिस कारण के लिए पेपर अभिजीत दीप के दिल्ली में पेपर लीक और लेखपाल के लिए और आजादी के नारे और जेएनयू जैसे नारे लगवाने लगे, वो घटिया आदमी है, हम उनका समर्थन नहीं करते। युवाओं को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? युवाओं को बेवकूफ हर सरकार बनाती है, हर पार्टी बनाती है, ये सरकार ज्यादा बनाती है। वर्तमान सरकार के बारे में बात करिए ना, ये सरकार ज्यादा बनाती है। इस सरकार ने मतलब अति कर दी, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ध्यान देना ही बंद कर दिया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि इन्होंने कभी भी शिक्षा व्यवस्था कोई बात ही नहीं की। तो वो तो एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कंप्यूटराइज बेस पे। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, यूपी का स्थान कहाँ है आप देख लीजिए खुद। कंप्यूटर ऑनलाइन करवाएंगे, उसमें धांधली हो जाती है, वो 35-35 हज़ार में पेपर जाते, ऑनलाइन धांधली पता नहीं चलती। पिछली बार यही यूपीएसआई का धरना हम लोग दिए थे, पिछली बार 82% 81% बताई गई, बढ़ती धांधली चली गई, अब कुछ नहीं हुआ।
हुआ, और 200-300 लड़कों को हम लोगों ने खुद पकड़ के दिया था कि ये लड़के हैं, वो जेल गए, उसके बाद भी वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, और वो आए भी होंगे यहीं, आए भी होंगे, कुछ लोग तो आए भी होंगे यहाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार नहीं जाएंगे, चाहे यही सबको मरना पड़े, लेकिन जाएंगे नहीं, इस बार हटा के जाएंगे, एग्जाम करवा के जाएंगे, पक्का एकदम गारंटी के साथ। ये पूरा युवा जितना है, तो भैया इनका इस्तीफा जायज है फिर एजुकेशन मिनिस्टर का? अब आप इसे लोग मांगे, हम लोगों ने इतनी बातें रखी, अब आप निष्कर्ष बताइए आपका क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल जायज, सही बात है। मैंने इसीलिए सबसे पहला शब्द यूज किया कि जो परीक्षा रद्द हो रही, बच्चे तैयारी मेहनत करते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाता है, तो इस पे जायज है फिर इस्तीफा, ये चीज़ है। अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो रहा तभी, लेकिन नहीं, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोग का, इसलिए मैंने बोला ना कि जैसे बताया गया कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अंडर में ले लिया, बोला कि हम सब देखेंगे। 2 महीने हो गए, क्या देखा? केवल यही बता दे क्या देखा। इतने दिन से पूरी व्यवस्थाएं उनके हिसाब से चल रही हैं। 12 सालों में विदेश का दौरा तो किए हैं, लेकिन उन्हीं के चेहरे पे हम लोगों को ये राजनीति करने से कोई मतलब नहीं, ये दौरा करें कुछ भी करें, हमको केवल शिक्षा व्यवस्था से बात करनी है यहाँ पे। हमारा व्यवस्था पे 12 सालों में हमें तो उस हिसाब से नहीं लगा है, तभी तो ये पेपर तो आपको बाकायदा इनकी एक डिबेट करवानी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री हो उसको बुलाना चाहिए अपने न्यूज चैनल पर, यहाँ बुला लें, आ जाए यहाँ, वो नहीं आएंगे क्यों? आने लायक काम करें क्यों नहीं? देखिए वो तब आएंगे, काम करेंगे तब आएंगे ना, वो तब आएंगे, मैं बताऊं, देखिए वो तब आएंगे। अभी पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर तो देने आए थे योगी जी, देने आए थे ना, तो वो काम करें, क्रेडिट करने काम करें, यहाँ आए तो वो तो क्रेडिट अगर होगा तब ना, तो यही तो बात है। ये बच्चे कहाँ से आए हैं ये पता ही नहीं, कहाँ से आए हैं। पूरे प्रदेश, आप लोग यहीं लखनऊ से ही है? लखनऊ से प्रॉपर रह रहे हैं हम लोग, रायबरेली शिवगढ़ के रहने वाले, रायबरेली के हैं, शिवगढ़ भवानीगढ़ आते रहते हैं, दूर दूर से बच्चे यहाँ आए हैं और पढ़ते लिखते हैं। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दें तो क्या एग्जाम रुक जाएगा? ये सब पूछा जा रहा है, मीडिया ये पूछ रही है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने सवाल ही नहीं मीडिया पूछा जा रहा है। देखिए मैंने ये सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो ये सवाल मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर कुर्सी खोने का डर ही नहीं है उनको, जब कुर्सी खोने का डर होगा तब तो काम करेंगे। ये बात भी सही है। अब जैसे इस सरकार का जाने का डर ही नहीं है, तभी तो इतनी मनमानी चल रही है, इनको हम हो गया है। अब कह रहे विपक्ष से पूछो, अरे विपक्ष सत्ता में है, सवाल उससे किया जाता है जो पावर में होता है, पावर में है, वही बात की जा रही है। अब एग्जाम देखिए कोई ना कोई, अच्छा चुनाव जब होते हैं टाइम से चुनाव होगा, टाइम से रिजल्ट आएगा और तुरंत शपथ ले ली जाएगी, उसमें लेट नहीं होगा। अच्छा, वो लेकिन एग्जाम में जो होता है ना डेट पता, टीचर की भर्ती 2018 से आज तक नहीं आई, 8 साल हो रहे हैं, खाली यूपी पुलिस हो रहा है, खाली 7-8 साल तो हो गए, 8 साल हो गए, उस पर कोई बात ना मीडिया कोई पूछ रही है ना और कोई नहीं। इस पे कुछ जगह मैंने सवाल किया, इस पे मैंने कुछ जगह सवाल बढ़िया है, इस पर करते रहिए। अच्छा, जैसे ये इनका इस्तीफा की बात हुई है, हाँ, इस्तीफा वगैरह वही वहाँ पूछा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो क्या एग्जाम रुक जाएगा? इससे क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? अगर उनको कुर्सी खोने का डर रहेगा तब तो वो काम करेंगे ना, तो कुर्सी खोने का डर ही नहीं है तो कैसे कोई काम करेगा? सही बात है। अब हमें अच्छा, ये चीज तो सबको समझना चाहिए फिर, वो नहीं, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए तो क्या गारंटी है कि पेपर लीक रुक जाएगा? कम से कम उनको कुर्सी खोने का डर तो रहेगा, जो भी बैठेगा उसको भी ये लगेगा कि हाँ, अगर हमने काम सही से नहीं किया तो हमारी भी कुर्सी जा सकती है। बिल्कुल, इसलिए उनको हटाया जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, एक पेपर तो